गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी मोबाइल गैजेट सब यूज़ कर रहे हैं, सब में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट। सो दो ही तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपका जो है क्या होता है, इसमें इसमें नॉर्मली केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल ये में होता है। जैसे बैटरी का आपका सेल है, जब आप यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल दे रहा है, करेक्ट। जैसे आप घर में इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये रिएक्शन का एग्जांपल क्या है आपका, गैल्वेनिक सेल, करेक्ट। इसमें क्या होता है, आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे बैटरी को डिस्चार्ज करके हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या फिर केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करना, या इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन को डेवलप कराना, करेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जब आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। मतलब कि जैसे कि मोबाइल आपका पूरा डाउन हो गया तो आपने करंट में लगाया है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका रिवर्स रिएक्शन होता है, जिसके कारण बैटरी फिर से चार्ज होता है ना। फिर आप जैसे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसमें फिर से आप जब पूरा डाउन हो जाए तो उसको दोबारा से चार्ज लगाते हैं, तो उसमें फिर से वो रिवर्स रिएक्शन होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके आपने केमिकल रिएक्शन कराया, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रहेंगे। और सबसे पहली बात है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो, है ना, जिसके लिए आपको कोई एफर्ट, कोई एनर्जी नहीं लगाना हो। जैसे आप कहीं भी गए हैं, कोई वाटरफॉल में, तो आप क्या देखते हैं, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके लिए आपको जो है एनर्जी नहीं लगाना है पानी को ऊपर से नीचे गिराने के लिए, है ना। छत से कोई पत्थर गिरा रहे हैं, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। वहाँ से आपको कोई एनर्जी नहीं लगाना है ना, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। किसी पहाड़ी रोड से जो है नीचे की ढलान की ओर जो है गाड़ी आ रही है, तो आप अगर स्टार्ट भी बंद कर देंगे तो बिना फ्यूल का वो गाड़ी नीचे तक आएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस में कौन सा आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में जैसा कि आप है कि उसी ढलान में गाड़ी को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, है ना। तो आप ये स्वतः नहीं हो रहा, अपने आप नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, करेक्ट। या फिर जैसे पानी आपका ग्राउंड वाटर है, उसको आप क्या कर रहे हैं, ऊपर टंकी में चढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं हो रहा है, करेक्ट। आप नीचे से पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं ना, मतलब स्वतः नहीं हो रहा है, आपको एनर्जी लगा के ऊपर की ओर धकेलना पड़ रहा है, करेक्ट। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम लोग आते हैं, कंसंट्रेट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो देखते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखते हैं क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज है ना। जेरेनोसोफोर सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, करेक्ट। और फिर ये आपका जिंक रॉड है, ये आपका कॉपर रॉड है। ये नॉर्मल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बना रहा हूँ, ये कॉपर है, ठीक है। ये नेगेटिव है, इसको एनोड कहेंगे, इसको कैथोड कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, करंट इधर से फ्लो करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करेगा उसके अपोजिटली करंट फ्लो करेगा। तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इसमें क्या है,
ये केमिकल एनर्जी जो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, जिंक यहाँ से जो है जिंक से जो है आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, यहाँ डिपॉजिट कर रहा है कैथोड में, है ना। मतलब जो Cu2+ है उसको, जो यहाँ पर Cu2+ है वो यहाँ जा कर के क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है ना। और जो यहाँ पर आपका जिंक है वो डिज़ोल्व होकर के यहाँ पर Zn2+ बन के आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से डिज़ोल्व हो रहा है, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है ना, एनोड में डिज़ोल्व हो रहा है और कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन में जो है हम लोग ये ओवरऑल रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रहा है ना। तो और ये तब तक डेवलप होते रहेगा जब तक कि इसका जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है आपका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट ना पहुंच जाए, है ना। क्योंकि हमें पता है जिंक और कॉपर के बीच का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आपका 1.1 वोल्ट होता है। तो जब तक 1.1 वोल्ट ना हो ये केमिकल रिएक्शन होते रहेगा। जैसे 1.1 वोल्ट पहुंच गया ये रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल कहते हैं, ठीक है। इस तरह के सेल को हम लोग गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। अब यहीं पे आकर नहीं रुकती, अभी जैसे मैंने बात किया कि आपको चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है, तो उसमें फिर डिफरेंट तरह के आ जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं टाइप 1 में आपका क्या हो रहा है कि अगर एक्सटर्नल वोल्ट, अगर एक्सटर्नल जैसे आपने बैटरी लगाया कुछ लगाया, अगर एक्सटर्नल वोल्ट लेसर देन 1.1 वोल्ट हो, है ना। मैंने क्या कहा, जब 1.1 वोल्ट हो तो ये आप करंट करना फ्लो करना बंद कर देगा, है ना। तो अगर ये एक्सटर्नल आपने एक एक्सटर्नल बैटरी इसमें जोड़ा, अगर वो 1.1 वोल्ट के नीचे है तब क्या होगा उसमें, चलिए देखते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये आपका जिंक रॉड ये आपका कॉपर रॉड है ना। ये ZnSO4 सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं हम, ये जो है एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है, जिसका क्या है, ये एक्सटर्नल जो ये वोल्ट है वो क्या है, 1.1 वोल्ट से कम है। ये कैथोड है आपका, ये एनोड है आपका, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्ट जो है वो 1.1 से कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर फ्लो करेगा और करंट जो है इधर से इधर फ्लो करेगा जब तक कि वो 1.1 वोल्ट तक रीच नहीं कराएगा। जैसे ही 1.1 वोल्ट पहुंच जाएगा ये रुक जाएगा, करेक्ट। सो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, ये आप केस वाइज देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको मिल रहा है, जैसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, यह आपका जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ फ्लो कर रहा है ना। और करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, कॉपर रॉड से जिंक रॉड तक फ्लो कर रहा है ना। ये आपने इसमें देखा। फिर यहाँ पर आपने क्या देखा, जिंक क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है ना, जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है आपका, डिपॉजिटेड, है ना। फिर क्या देखना आपने कि जिंक रॉड जो ये साइड है एनोड साइड जो कि जिंक साइड है ना, जिंक रॉड में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, है ना। क्योंकि ये क्या बन रहा है आपका, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है ना, जिंक यहाँ से आकर के Zn2+ बन रहा है ना, डिजॉल्व होकर के। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर रॉड में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर, या कॉपर इलेक्ट्रोड जो भी बोलेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन, है ना। कॉपर इलेक्ट्रोड में आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, करेक्ट। तो इतना तरह का आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरा है, जब आपका इफ़ ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, है ना, तो इसमें क्या होगा आपका, ये लिया आपने, है ना, सॉल्ट ब्रिज लगाया,
ठीक है। ये आपने लिया जिंक रॉड, ये लिया आपने कॉपर रॉड, ठीक है। ये एनोड है आपका, ये कैथोड है आपका, करेक्ट। ये आपका जिंक सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट, करेक्ट। इसको कनेक्ट कर दिया आपने। फिर एक्सटर्नल बैटरी लगाया आपने, जिसका पोटेंशियल जो है क्या है, पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है ना। इस बैटरी का पोटेंशियल क्या है, 1.1 वोल्ट है। तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ मिडिल में रहेगा, यहाँ I इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, नहीं होगा। करंट फ्लो क्या होगा, नहीं होगा, है ना। जिंक इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, कॉपर भी डिपॉजिटेड नहीं होगा, कोई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कोई भी इलेक्ट्रोड में नहीं होगा, करेक्ट। तो ये सारा चीज़ आपने ऑब्जर्व किया। जब ई एक्सटर्नल, जो ई एक्सटर्नल मतलब जो बैटरी आपने लगाया है ना ईएमएफ, तो ये आपका जब 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तो इतना सारा चीज़ होगा, करेक्ट। अब देखते हैं जब वो ज़्यादा हो 1.1 वोल्ट से, है ना। ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, है ना। ये आपका जिंक रॉड, ये आपका कॉपर रॉड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये एक्सटर्नल सॉरी बैटरी लगा दिया। ये कौन सा टाइप है, इफ़, है ना। ई एक्सटर्नल इज़ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, है ना। तो जब उससे ज़्यादा हो तब क्या हो जाएगा, जब उससे ज़्यादा हो तो अब ये माइनस बिहेव करेगा, सॉरी ये पॉजिटिव बिहेव करेगा, और कॉपर जो है ये नेगेटिव बिहेव करेगा। मतलब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और क्या होगा, ये इसी तरह से चलता रहेगा, करेक्ट। ये कब तक चलेगा इस तरह से, है ना। ये आपका अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, तो ये आप इलेक्ट्रॉन का लिख दीजिए, इधर से इधर फ्लो करेगा तो ये इस तरह से मुड़ेगा, और जो करंट है वो इधर से इधर फ्लो करेगा, करेक्ट। जिंक से कॉपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सेल में क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर करेगा आपका, ये कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर करेगा, और करंट फ्लो किधर से किधर करेगा आपका, जिंक से कॉपर की ओर करेगा, करेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, जिंक आपका डिपॉजिटेड होगा और कॉपर क्या होगा आपका, डिज़ोल्व होगा, करेक्ट। यहाँ पर आप अगर कॉपर डिज़ोल्व हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होगा आपका, जिंक इलेक्ट्रोड पे होगा, है ना। जस्ट रिवर्स हो जा रहा है क्योंकि वोल्ट आपका यहाँ पे बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन जिंक इलेक्ट्रोड पे हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा जब आपका वोल्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो ये सब क्या है आपका, जो आपने ए बी सी देखा तीनों, इसमें से जो है आपने जो देखा ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना। ये सब क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि यहाँ पर आप जो है एक्सटर्नली उस पर ये दे रहे हैं, क्या कहते हैं, करंट दे रहे हैं, है ना, ताकि वो फिर से रिएक्शन को रिवर्स करे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस जो भी होता है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है आपका, है ना, वो किस तरह से हो रहा है ओवरऑल किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो एट एनोड है ना, ये इसके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, है ना। ये हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, कोई कंडीशन के साथ नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो एट एनोड, एनोड में क्या होगा आपका,
ये जिंक सल्फेट जो है डिज़ोल्व होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, करेक्ट। और एट कैथोड क्या होगा आपका, कॉपर 2+ है, एक्वस, ये एक्वस बन जाएगा। और जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, ये कॉपर सॉलिड बन जाएगा, करेक्ट। इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इसको, करेक्ट। तब क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ZnSiO2+, है ना, एक्वस। इधर क्या बन जाएगा, Zn एक्वस, ठीक है। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। अब सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आप निकालते हैं, तो ये ई सेल इक्वल टू आपको क्या करना होगा, ई ऑक्सीडेशन, है ना। इस ऑक्सीडेशन में जो भी वैल्यू आ जाएगा उसको प्लस ई रिडक्शन, इसमें जो आ जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो जितना आ जाएगा, जैसे इस सेल के लिए अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1.1 वोल्ट आएगा, करेक्ट। इस सेल के लिए अगर आप इस जिंक कॉपर वाले सेल के लिए जोड़ेंगे तो 1.1 वोल्ट आएगा। अब जानिए इसको कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसको आप देखिए कहीं कहीं बुक में दिया हुआ रहेगा, सिर्फ एक लाइन खींच करके दिया हुआ रहेगा। आपको उससे पता करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, किस तरह का सेल है, क्या क्या उसमें है ना। उस सेल रिप्रेजेंटेशन से ही आप जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, है ना। तो जैसे है आपका इसी सेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पार्ट जो है आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये पार्ट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ जिंक से जिंक 2+ जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। और इसका मतलब जो है आपका इस, है ना, इस कंस्ट्रक्शन में सॉल्ट ब्रिज है ना। तो आप जो है इतना सारा डायग्राम नहीं बना करके, जो भी आपने देखा इसमें, है ना, इतना सारा डायग्राम नहीं बना करके आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये, ठीक है, ये पार्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।